So hello everyone, welcome to my YouTube channel Fluent English. So today I am going to share 3 points which is very helpful if you want to learn your English communication skills, right? So at my beginning level I also use these points which is now I am going to share. So first point is that you have to start from today. मीन्स आपको इंग्लिश बोलना आज से ही शुरू करना होगा गाइस। आप क्या करते हैं, आप गलती ये करते हैं, आप इंग्लिश से ना बोलना शुरुआत ही नहीं करते, आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं। आप किताबें पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश की मूवीज़ देखते रहते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनते रहते हैं, पर आप कभी भी इंग्लिश बोलना शुरू ही नहीं करते गाइस। और यही सबसे मेन फैक्टर है कि आप कभी इंग्लिश बोल नहीं पाते। आप बेशक कितना भी इंग्लिश में गाने सुनिए, मूवीज़ देखिए, वेब सीरीज़ देखिए इंग्लिश में, वो अच्छी बात है, वो एक तरफ है, लेकिन जब तक आप इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करोगे ना गाइस, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट आप ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं, आप टेंस सीख रहे हैं, आप वर्ब सीख रहे हैं, एडवर्ब सीख रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, फ्रेमिंग द सेंटेंस सीख रहे हैं, आप ग्रामर में कुछ भी सीख रहे हो, वोकैबुलरी सीख रहे हैं, या कुछ भी ग्रामर में आप कुछ भी सीख रहे हो, विच इज़ ऑल गुड, बट यू हैव टू स्टार्ट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश स्टार्ट करना पड़ेगा गाइस। जब तक आप इंग्लिश बोलना शुरुआत नहीं करोगे ना गाइस, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये बात बेस्ट है। ये बात जितने भी जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं ना, वो भी यही एडवाइस देते हैं आप सभी को कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए गाइस। तो इसलिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए, आज से ही स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपको ग्रामर नहीं आती, टेंस नहीं आते, हेल्प क्या लगेगा, हैज़, हैव, डिड, विल हैव, इज हैव, यू डोंट नो व्हाट आई हैव यूज्ड टू, इट्स ओके। बट आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इसके दो फायदे। पहला फ़ायदा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, इंग्लिश बोलने का जो डर है वो निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। प्लस धीरे धीरे क्या होगा, आप बोलते जाएंगे, किसी से बात करेंगे, सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, तो होगा क्या, इससे ना आपका जो इंग्लिश के जो ग्रामर है, जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वो आपको है ना खुद ही पता चल जाएंगी कि अरे मैंने ये सेंटेंस यहाँ गलत बोल दी। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आप बोलोगे ना सेंटेंस, तो आप गाइस सही बोलोगे सेंटेंस, ठीक है। आपको रियलाइज़ हो जाएगा, अरे ये मैंने सेंटेंस गलत बोल दिया, तो कोई बात नहीं, रियलाइज है, इसमें कोई शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये अगर आपको लगता है कि आपने कोई सेंटेंस गलत बोला है, तो नेक्स्ट टाइम आप इसको बोले तो सही करके बोले। धीरे धीरे ऐसे इंप्रूवमेंट्स करके आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी गाइस। सेकंड पॉइंट इज दैट डोंट स्टॉप योर इंग्लिश लर्निंग। मीन्स आपको कभी भी है ना इंग्लिश में कहीं पे भी कुछ भी, चाहे आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, आपको क्या करना है, कभी भी कुछ भी सीखने को मिले इंग्लिश से रिलेटेड, कोई भी कंटेंट, कोई भी नई चीज़, वो कैप, सेंटेंस, टेंसेज है ना, कोई भी चीज़ सीखे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएं, एडजेक्टिव कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको क्या करना है, तुरंत ग्रैब कर लेनी है, तुरंत सीख लेनी है, एकदम से जहाँ कहीं भी देखे तुरंत सीख ले। नॉलेज, जितनी आप पे ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी गाइस। तो ये सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जो है ना इम्प्रूवमेंट्स इंग्लिश में अगर आप चाहते हो, आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है, तो आपको गाइस ये बात समझनी होगी कि आपको कभी भी सीखना नहीं बंद करना है। जो भी इंग्लिश लर्नर्स होते हैं वो शुरुआत से एंड तक हमेशा सीखते रहते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहते हैं गाइस। तो यही उनका मेन ट्रिक है, चाहे आप रीज़न बोल लो, इसलिए यही वजह है कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती है गाइस। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। कोई भी मिस्टेक अगर आपसे हो गई इंग्लिश बोलते समय, कोई आप पे हंस रहा है, आप क्लास में हो, क्लास में आप जैसे कि इंग्लिश में बात कर रहे हो टीचर से, टीचर्स ने आपके ऊपर हंस दिया और बच्चे हंस रहे हैं आपके ऊपर, या कुछ भी है, आपका कुछ थोड़ा सा मजाक बन गया या कुछ भी बन गया, उसको एक तरफ रखो, अपनी इंग्लिश को एक तरफ रखो। आपको इंग्लिश सीखना है, मतलब सीखना है गाइस। तो ये सेकंड पॉइंट हमेशा अपने माइंड में रखिए गाइस, ठीक है। सेकंड पॉइंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डोंट स्टॉप योर इम्प्रूवमेंट्स, डोंट स्टॉप योर लर्निंग गाइस, ठीक है। नाउ लेट्स कम थर्ड पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट्स also most important guys, most important. Why I'm telling you, listen to me carefully. Third point is that be consistent with improvements. Guys, आपको अगर इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको improvements अपनी इंग्लिश में करते रहने पड़ेंगे विद कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन में, जैसे कि 10 दिन ग्रामर पढ़ी या 1 महीने ग्रामर पढ़ी
और आपने उसके बाद छोड़ दिया, इंग्लिश की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अब तो हो गया थोड़ी बहुत फिर इंग्लिश बोलना आई बेसिक लेवल पे, थोड़ा बहुत आपने स्टार्ट किया बोलना, या आप डिमोटिवेट हो गए किसी वजह से, किसी ने आप पे मजाक बना दिया, अरे तू तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकता, तू क्या बोल पाएगा, तेरे नहीं बोल पाएगा। आप यूपी बोर्ड से हो या आप किसी भी बोर्ड से हो गाइस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फ़र्क नहीं पड़ता आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो या नहीं। आपके अंदर जोश होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नहीं, मुझे इंग्लिश सीखनी है। बेशक एक दिन में एक वोकैबुलरी सीखो, उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करो गाइस। उस वोकैबुलरी को, उस सेंटेंस को आप यूज़ करोगे। When you are using in your sentences which you have learned new vocabulary, your English will be advanced level, your English will be next level guys. So that's why I'm sharing, be consistent in improvements how much necessary. If you are following these 3 tips, your English level will be next level guys. आप यकीन करिए, आप बेशक आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, छोटी सी भी चीज़ नहीं आती, इंग्लिश मतलब पढ़ना भी नहीं आता, तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हो फर्राटेदार। कैसे? आप स्टार्ट करो गाइस, कोई बात नहीं। आपको अगर पढ़ने नहीं आ रही है या रीडिंग में कमज़ोर हो, आप रोज़ इंग्लिश की रीडिंग करो, बेशक 1 पेज रीडिंग करो, देखना 30 दिन बाद इम्प्रूवमेंट्स होगा, गारंटी है, लिख के ले लो भाई। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी ना, इतनी अच्छी हो जाएगी कि पूछो मत। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हो, ये 3 पॉइंट्स है दोस्तों, 3 पॉइंट्स मात्र, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपको इंग्लिश सबसे अच्छी सीखनी है, मतलब एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखनी है, तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखना। 3 पॉइंट्स हमेशा माइंड में रखना और इनको यूज़ करना, अपनी लाइफ में उतारो गाइस इन पॉइंट्स को। जो मैंने आज की वीडियो में ये जो 3 पॉइंट्स शेयर किए आपके साथ, इन तीनों पॉइंट्स का महत्व समझो गाइस। मैं ये चाहता हूँ आप ही इंग्लिश बोलें। आपको भी कभी जैसे इंटरव्यू देने जाते हो, कभी भी कोई भी आप कॉलेज में एडमिशन होता है, वहाँ पे आपको पता है, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर यू फ्रॉम एनी आईटी सेक्टर और बीटेक सेक्टर, आर यू डूइंग, सो you know English is a very necessary, you have to know about the English language, right? So that's why I'm sharing these points which is very helpful. Now I am going to repeat all 3 points. First point is that start from today, आज से इंग्लिश बोलना शुरुआत करो। Second point is that do not stop your learning, मीन्स सीखना कभी करो, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी सोशल मीडिया पे, टीवी में, कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिले तुरंत सीख लो, तुरंत ग्रैब कर लो। थर्ड पॉइंट इज दैट बी कंसिस्टेंट विद इम्प्रूवमेंट्स, मतलब आप कंसिस्टेंस रहो, कंसिस्टेंसी के साथ इम्प्रूवमेंट्स करो, अपनी इंग्लिश में सुधार करो, रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, बोलो, न्यू वोकैब सीख लो और आप भी बन जाओ इंग्लिश में माहिर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट माई सब्सक्राइब बटन। टिल देन बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।